हेलो दोस्तों, मैं उदय डागर आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल एग्जाम न्यूज बाय उदय सर में। दोस्तों, एक बहुत ही अच्छा सेशन होने वाला है आज की क्लास में और मैं कह सकता हूं कि आज बहुत ही अच्छे क्वेश्चन हैं। तो भाई आप सभी इस वीडियो के साथ एंड तक बने रहें। और दोस्तों, उस टाइप के क्वेश्चन हम आपके लिए लेकर आए हैं जो एग्ज़ाम में बनते हैं, तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना और कोशिश यही करना कि ज़्यादा से ज़्यादा आंसर दे पाएँ, चाहे थोड़ा सा समय लगे आपको, लेकिन सोच समझ कर आंसर देना, वीडियो रोक रोक कर आंसर देना, ताकि आपको पता लग जाए कि भाई आपकी तैयारी कैसी है। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने है, हरियाणा गायन की शैली किसे कहते हैं? हरियाणा गायन की शैली किसे कहते हैं? तो इसका जो राइट आंसर रहेगा, ये हरियाणा गायन की शैली रागनी। कौन सी है? रागनी है। तो डी बिल्कुल इसका राइट आंसर है। हरियाणा में मंगल अवसर पर सबसे बाद में गाए जाने वाले गीत उन्हें किस नाम से जानते हैं? जो यानी कि खुशी के अवसर पर गाए जाते हैं और सबसे आखिरी में गाए जाते हैं, बाद में गाए जाते हैं, तो उन गीतों को किस नाम से जानते हैं? तो इसका जो राइट बनेगा, उन्हें जकड़ी गीत कहते हैं, यानी कि सी बिल्कुल इसका राइट बनेगा। तो सी बिल्कुल सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 3, लघु कथाओं का संग्रह जिन खोजा तीन पाइया किसका है? दोस्तों, ये भी एक अच्छा क्वेश्चन हम कह सकते हैं और एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया, आगे भी रिपीट हो सकता है। लघु कथाओं का संग्रह जिन खोजा तीन पाइया किसका है? अयोध्या प्रसाद गोलिये। किसका है? अयोध्या प्रसाद गोलिये का है। और ये कौन है? एक शायर है। कौन है? एक शायर है। और इनका संबंध कहाँ से है? गुरुग्राम डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हैं। तो यानी कि ए बिल्कुल इसका राइट आंसर है। हरियाणा का सबसे प्राचीन सैंधव घाटी स्थल कौन सा है? यहाँ से आपका एक क्वेश्चन तो ये बनेगा कि सबसे प्राचीन कौन सा है और सबसे बड़ा कौन सा है, लेकिन क्वेश्चन आपके सामने सबसे प्राचीन सैंधव घाटी स्थल कौन सा है, तो इसका जो राइट बनेगा भिडराना। कौन सा है? भिडराना, यानी कि डी बिल्कुल इसका राइट आंसर है। और दोस्तों, अगर आप किसी भी एग्ज़ाम के लिए तैयारी कर रहे हैं, HSSC का कोई भी एग्ज़ाम है, चाहे आपका वो CET एग्ज़ाम है या फिर ग्राम सचिव पटवारी कैनाल पटवारी है या फिर कोई दूसरा एग्ज़ाम है, और आप चाहते हैं कि हमें फुल में से फुल नंबर चाहिए, अच्छे लेवल के जो क्वेश्चन एग्ज़ाम में बनते हैं, तो आप हमारे 1000 क्वेश्चन हरियाणा GK के ज्वाइन कर सकते हैं। और उनके साथ में आपको 2021 की करंट अफेयर फ्री मिलेगी हरियाणा की, साथ में 10 एग्रीकल्चर और एनिमल के प्रैक्टिस सेट हैं। तो ये सब कुछ आपको केवल इस नंबर पर आपको व्हाट्सअप करना है और 79 रुपये आपको पे करना है। जानकारी वहीं पर मिलेगी, आपको पेमेंट कहाँ पर करनी है, केवल 79 रुपये। और आप चाहते हैं कि हमें ग्राम सचिव पटवारी कैनाल पटवारी के भी स्पेशल नोट्स चाहिए, तो वो भी मिल जाएंगे और ये भी मिल जाएंगे। तो इन सभी के लिए टोटल आपको 99 रुपये पे करना है, तो आप इसका फ़ायदा उठा सकते हैं। तो यानी कि जो लास्ट है ना भिडराना, जो अभी हम आपको बता रहे थे, यानी कि ये आपका फतेहाबाद में है, जबकि यहाँ से आपका क्वेश्चन स्टार्ट होता है। यहाँ से निम्नलिखित में से किस स्थान से प्राचीन समय की तांबे की चूड़ियाँ मिली हैं? तो ये कहाँ से मिली हैं? भगवानपुर से मिली हैं। और भगवानपुर आपका कहाँ पर है? कुरुक्षेत्र में। तो यहाँ से आसमानी रंग की भी मिली हैं, हरे कलर की भी मिली हैं, और नीली या लाल ऐसे रंग आ जाए तो ये सभी चूड़ियाँ यहाँ से मिली हैं, भगवानपुर कुरुक्षेत्र से। और पूछ ले भाई आपसे कि विचित्र आकार की चूड़ियाँ प्राचीन समय की कहाँ से मिली हैं? तो फतेहाबाद से मिली हैं। लेकिन क्वेश्चन यहाँ पर ये भी है, तांबे की चूड़ियाँ, तो ये भी यहीं से मिली हैं। और लाख की चूड़ी उद्योग आपका कहाँ का प्रसिद्ध है? यानी कि आपका महेंद्रगढ़ का प्रसिद्ध है। और दोस्तों, एक क्वेश्चन और बन सकता है कि कांच की चूड़ी उद्योग कहाँ का प्रसिद्ध है? तो रोहतक का प्रसिद्ध रहेगा, विचित्र आकार का फतेहाबाद है, लाख का महेंद्रगढ़ है, और बाकी कोई भी नाम आ जाए, जैसा भी कोई भी कैसा भी, तो ये यहीं से मिली है। कहाँ से? भगवानपुर कुरुक्षेत्र से। तो सी बिल्कुल इसका राइट आंसर है। हरियाणा के किस स्थान से प्राचीन समय के लहसुन के अवशेष मिले हैं? तो इसका जो राइट बनेगा, कहाँ से मिले? कैथल से मिले। तो इसका जो सी बिल्कुल है सही आंसर रहेगा। हरियाणा के किस स्थान से खुदाई के दौरान प्राचीन समय की दीवार मिली है? तो ये प्राचीन समय की दीवार हरियाणा में कहाँ से मिली है? इसका जो राइट बनेगा, तिगड़ाना। कहाँ से मिली है? तिगड़ाना। और ये आपका कहाँ पर है? भिवानी में है। तिगड़ाना कहाँ पर है? भिवानी में है। तो यानी कि ए बिल्कुल इसका राइट आंसर बनेगा। हरियाणा के किस प्रमुख स्थान से चपटी कुल्हाड़ी और मछली पकड़ने के कांटे मिले हैं? भाई किस स्थान से यानी कि चपटी कुल्हाड़ी और मछली पकड़ने के कांटे मिले हैं? तो ये आपके कुनाल से मिले हैं। कहाँ से मिले हैं? कुनाल से मिले हैं। और कुनाल आपका कहाँ पर है? फतेहाबाद में है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। तो ए बिल्कुल इसका राइट आंसर है। हरियाणा के किस जिले में चूने की रोटियां मिलती हैं? तो ये खनिज से जुड़ा हुआ क्वेश्चन हम कह सकते हैं। तो इसका जो राइट बनेगा, चरखी दादरी से। कहाँ से मिलती हैं? चरखी दादरी। तो यानी कि डी बिल्कुल इसका राइट बनेगा। और ये 22वां जिला बनाया गया है। कौन सा जिला है? 22वां जिला है। तो यानी कि डी बिल्कुल इसका राइट आंसर है।
हरियाणा के किस जिले से रवेदार चूना मिलता है? तो ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है। तो हरियाणा के किस जिले से रवेदार चूना मिलता है? तो इसका जो राइट बनेगा अंबाला से मिलता है, और थोड़ा बहुत आपका कहाँ से मिलता है? रोहतक से भी मिलता है। तो इसका जो राइट बनेगा तो सी बिल्कुल सही आंसर है। सबसे अधिक बेराइट खनिज कहाँ पर पाया जाता है? तो इसका जो राइट बनेगा सबसे अधिक बेराइट खनिज कहाँ पर पाया जाता है? नारनौल में पाया जाता है। तो यानी कि बी बिल्कुल इसका राइट रहेगा। और नारनौल आपका कहाँ पर है? महेंद्रगढ़ में है। और नारनौल को प्राचीन समय में सिंगों का डहर, तालाब और बावड़ियों का शहर भी कहते हैं। और ये प्राचीन समय में अपने व्यापार के लिए काफ़ी प्रसिद्ध था। और नारनौल का प्राचीन नाम नंदीग्राम है। ये एग्जाम में पूछा गया, और इसे कई बार नर राष्ट्र के नाम से भी जानते हैं। तो बी बिल्कुल इसका राइट है। निम्नलिखित में से हरियाणा के किस स्थान से 5000 साल पुराना प्रेमी जोड़ा मिला है? तो ये आपका कहाँ से मिला है? तो ये आपका हिसार से मिला है। और हिसार का कौन सा स्थान रहेगा? तो ये आपका राखीगढ़ी रहेगा। तो ये आपको ध्यान रखना है। और अगला क्वेश्चन आपका महाभारत से जुड़ा हुआ क्वेश्चन है। अर्जुन के शस्त्र का नाम क्या था? तो इसका जो राइट बनेगा, क्योंकि ये ग्रुप डी के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है और आगे भी ऐसे क्वेश्चन बन सकते हैं, तो बिल्कुल अच्छे लेवल के क्वेश्चन हम लेकर आए हैं आज के वीडियो में। तो अर्जुन के शस्त्र का नाम क्या था? यानी कि पाशुपात शस्त्र, यानी कि ए बिल्कुल इसका राइट बन जाएगा। तो ए बिल्कुल इसका सही आंसर है। दोस्तों ये क्वेश्चन भी एग्जाम बन सकता है। श्री कृष्ण रथ पर जुड़े घोड़ों की संख्या कितनी थी? तो इसका जो राइट बनेगा, मैं आपसे बार बार बोल रहा हूँ, सोच समझ कर आंसर दें। तो इसका जो राइट बनेगा कितनी थी? 4। और जो इनका रंग था वो कैसा था? सफ़ेद। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। तो डी बिल्कुल इसका राइट आंसर है। महाभारत में कुल कितने अध्याय हैं? तो बिल्कुल अच्छा क्वेश्चन हम कह सकते हैं। महाभारत में कुल अध्याय कितने हैं? तो 18 हैं। कितने हैं? 18 हैं। और महाभारत का युद्ध भी कितने दिन इसकी लड़ाई हुई? 18 दिन चले। और ये क्वेश्चन भी यहाँ से बन सकता है कि महाभारत के युद्ध से पहले यानी कुरुक्षेत्र के मैदान में कितनी लड़ाई हुई थी? तो 20। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। तो यानी कि सी बिल्कुल इसका राइट आंसर रहेगा। निम्नलिखित में से पांडवों की पंचवटी कहाँ पर है? तो ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से पांडवों की पंचवटी कहाँ पर है? तो इसका जो राइट बनेगा ये आपकी पलवल में है। कहाँ पर है? पलवल में। और यहीं पर आपका द्रौपदी घाट भी है। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है द्रौपदी घाट भी कहाँ पर है? तो यहीं पर है, यानी कि डी बिल्कुल इसका राइट आंसर है। हरियाणा में सबसे छोटा कार्यकाल किस मुख्य न्यायाधीश का रहा है? ये पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट की हम बात कर रहे हैं, जिसकी स्थापना भारत सरकार अधिनियम 1915 के तहत 1919 में हुई। यानी कि उसकी स्थापना कब हुई? मार्च 1919 में हुई। अधिनियम 1915 है। तो ये यानी कि सबसे छोटा कार्यकाल किसका रहा है? तो इसका जो राइट बनेगा देवी सिंह तेवतिया। और सबसे लंबा कार्यकाल यानी कि अमरनाथ भंडारी, जो कि 1952 से 59 तक रहे हैं। तो आपको ध्यान रखना है। तो यानी कि इसका जो बन जाएगा तो बी बिल्कुल इसका राइट आंसर है। और दोस्तों ये मात्र 14 दिन के लिए बने हैं। तो ये आपको ध्यान रखना, देवी सिंह तेवतिया। संविधान लागू हुआ उस समय मुख्य न्यायाधीश कौन थे चंडीगढ़ उच्च न्यायालय के? तो इसका जो राइट बनेगा एरिक बेस्टन। कौन थे भाई? एरिक बेस्टन। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो ए बिल्कुल इसका राइट बनेगा। और कई बार पूछ लेता है कि सुप्रीम कोर्ट की स्थापना किस आर्टिकल के तहत हुई है? तो ये आपको ध्यान रखना, आर्टिकल भी आपसे पूछ सकता है कई बार। आर्टिकल 124 रहेगा सुप्रीम कोर्ट का। और अगर आपसे हाई कोर्ट की पूछ ले इसकी स्थापना किसके तहत हुई है, तो आपका 214 हो जाएगा। बस आपको 2 आगे करना है, 1 पीछे करना है, इसको बदल देना है। तो यानी कि उल्टा, यानी कि 214 आपका हाई कोर्ट हो जाएगा और सुप्रीम कोर्ट आपका यानी कि 124 रहेगा। तो ये आपको ध्यान रखना। और जो इनके जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं इनका जो वेतन आर्टिकल 125 में दिया जाता है और अध्यादेश 123 में जारी किया जाता है। तो ये भी आपको ध्यान रखना। तो इसका जो राइट है यानी कि ए बिल्कुल सही आंसर है। हरियाणा में महारा गांव जगमग गांव योजना कब शुरू हुई? तो इसका जो राइट बनेगा 1 जुलाई 2015। तो ये आपके जो विद्युत डिपार्टमेंट है उससे संबंधित है। तो यानी कि बी बिल्कुल इसका राइट बनेगा। और जो यानी कि राष्ट्रीय लेवल की जो ट्रेनिंग करवाई जाती है विद्युत से संबंधित है वो आपकी फरीदाबाद में है उसका सेंटर। तो ये भी आपको याद रखना है। तो बी बिल्कुल इसका राइट है। हरियाणा का इतिहास पुरुष किसे कहा जाता है? तो इसका जो राइट बनेगा भाई हरियाणा का इतिहास पुरुष किसे कहते हैं? तो 4 ऑप्शन आपके पास में है। तो इतिहास पुरुष कौन सा रहेगा? तो इसका जो राइट बनेगा श्री राम शर्मा। इसे ऐतिहासिक या इतिहास पुरुष के नाम से भी जानते हैं। तो सी बिल्कुल इसका राइट आंसर है। हरियाणा में अमीरों का गांव किसे कहते हैं? तो बेरी झज्जर यानी कि बेरी को कहते हैं। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। तो बी बिल्कुल इसका राइट बनेगा। और बेरी को किसके नाम से भी जानते हैं? तो ये भी आपको बताना है। ये दूसरा किसके लिए प्रसिद्ध है? जैसे इसे अमीरों का गांव भी कहते हैं, तो दूसरा किस उपनाम से जानते हैं? तो आप हमें मैसेज करके ज़रूर बताएं। और दोस्तों ये आखिरी क्वेश्चन है इस वीडियो का। इसमें 2 क्वेश्चन कम है लेकिन क्वेश्चन सारे के सारे अच्छे थे। तो लाला लाजपत राय ने कहाँ कहाँ पर यानी कि वकालत की या फिर कहाँ से वकालत की? तो इसका जो राइट बनेगा यानी कि 4 ऑप्शन आपके पास में है।
तो इसका जो सही आंसर बनेगा हिसार और लाहौर, यानी कि ए और सी दोनों ही सही होंगे, यानी कि डी बिल्कुल इसका राइट आंसर है। तो दोस्तों एक छोटा सा प्रयास था आप सभी के लिए। अगर आपको रियल में वीडियो अच्छी लगी तो आप इसे लाइक और शेयर कर सकते हैं। जो नए साथी हैं चैनल को एक बार जरूर सब्सक्राइब करें। और दोस्तों आप सभी ने इस वीडियो को यहाँ तक देखा, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।